आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इससे बाहर के एग्जाम में आपको पूछवे नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो है हम आपको फ्री में देंगे, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। क्योंकि मैं बीच बीच में 3 अंक का नंबर दूंगा, उस 3 अंक के नंबर को आपको अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल है 70 से 80 क्वेश्चन। अगर आप भारतीय वंश से पढ़ते हैं तो भी, अगर आप एनसीईआरटी या बीटीसी वाला जो पढ़े होंगे उसमें भी आपको 40 से 50 क्वेश्चन होगा। अगर आप प्रत्येक चैप्टर का 40 से 50 क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा तो याद रहेगा नहीं। इसीलिए भी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर ज़्यादा चांस है कि इससे बाहर के नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको अगर आ जाए तो लिखना है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण के आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। तो ये चीज आपको लिखना है। अपना लैंग्वेज भी आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, आप अपना लैंग्वेज अगर आप अपने टीचर का याद किए हुए तो वही लिखिएगा, क्योंकि वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप उसको याद किए हुए। क्वेश्चन को बस मिलाना है कि हाँ ये क्वेश्चन सब हम याद किए कि नहीं किए। अगला है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। देखिए अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। इसका बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, दर्पणों का प्रयोग जो था ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग जो था वाहनों की हेडलाइट, लैंपो, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनने में किया जाता है। इसमें से तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है। सेविंग दर्पण को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जाते हैं हजाम हजाम किया, जैसे नाई में जाते हैं सैलून उलून में, तो इसका प्रयोग होता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियम को लिखिए। देखिए प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो है, अगर आपको हम बता दें 10 में से 8 साल तक पूछा हुआ है, यानी कि लगभग साल ये पूछा हुआ है। शायद किसी साल ये छोड़ देता है, अपवर्तन या परावर्तन में से कोई एक पूछवे करता है। प्रकाश के वर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया साइन आई होता है। ठीक है, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया जो है आर की त्रिज्या साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियंत्रक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे में यहाँ पर हो जाएगा साइन आर। ठीक है, साइन आर दोनों का जो था मान जो था समान मतलब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आर जो था छोटका हो जाएगा और यहाँ पर आई जो हो जाएगा वो भी छोटका हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। इसे म्यू का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम या म्यू का नियम भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताइए। उत्तल लेंस के 2 उपयोग है, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, छपाई के छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए जब प्रकाश का परावर्तन या वर्तन दोनों में पूछ देगा। जब किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये आपको जो है प्रकाश के परावर्तन पूछेगा। तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो दोनों क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। क्या पर मिलती है? एक बिंदु पर मिलती है। और यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित करती है। ये जो बार बार दे दिया अपसारित करती है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि आपके टीचर लिखाए होंगे उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, आप अपने जो टीचर पढ़ाए होंगे उसी में से इसको याद करना है, नहीं है तब ये ऑप्शन आपको यूज करना है। अगला है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास अपना टीचर का लिखा हुआ तो उसको याद करके जाइएगा, नहीं तो ऑप्शन में ये है। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा रहता है। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। यानी कि देखिए ये अवतल दर्पण को बड़का भाई मान लीजिए, उत्तल दर्पण को छोटा भाई मान लीजिए। अवतल में 4 अक्षर है, इसका मतलब है कि इसका ज्यादा काम होगा। ठीक है, और उत्तल का छोटा काम होगा। अगला देख लेते हैं,
उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में अंतर या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में से अंतर के लिए आपको 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ देता है कभी कभी। तो देखिए दोनों में अंतर, बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, ये बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देता है, इसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई देता है। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसमें जो है प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, इसमें लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी हटेगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला है क्वेश्चन जो है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो कर दीजिएगा। देखिए अगर आपको हो सकता है कि आपतित किरण क्या है पूछ दे, तो किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर पूछ दे तो लिख दीजिएगा परावर्तित किरण क्या है। दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली की प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। विलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण जो था आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये सब आपको पूछेगा, हो सकता है, लेकिन 5% चांसेस को रखिएगा। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि समान नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। अतः मानव जो था वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। क्षितिज के समय में नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो था सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद परिवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये दोनों में से अवतल लेंस को अपसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस किस लिए कहा जाता है, दोनों में से कोई एक पूछेगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, उसके बाद आभासी और काल्पनिक का याद कर लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब का, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण के लेंस का प्रयोग कर लीजिएगा। उसके अलावा समतल दर्पण और उसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, यही सब क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।